अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी मेज़बान नबीहा एजाज एक मरतबा फिर से जनाब एक नए वीक के साथ, एक नई शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एंड आई होप सो कि आपने जो अपना वीकेंड है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया होगा, भरपूर तरीके से। और वीकेंड होता ही इसलिए कि पूरा हफ्ता जो हम लोग काम करते हैं तो अपनी एनर्जीज को दोबारा से बहाल कर सकें। बहरहाल मैंने तो प्रॉपर फैमिली टाइम किया है अपनी बेटी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एंड विद माई इन लॉज, और अच्छा सा वीकेंड गुजरा। और पता है, अच्छा वीकेंड गुजरने के बाद जब आप मंडे को आप अपने काम पर वापस आते हैं तो बड़ा अच्छा एक हेल्दी दोबारा से आगाज होता है। अगर आपने अपना वीकेंड भी सो के लड़ झगड़ कर, नेगेटिविटी में, गुस्से में, जेलस होकर और अवजार तरीके से गुजारा है तो ट्रस्ट मी आपका मंडे भी बहुत बुरा गुजरेगा। और आपके साथ फिर जो लोग काम करते हैं या आपके दिन भर जिनसे मुलाकात होती है वो भी आपसे बड़े परेशान होंगे। तो 5 दिन 6 दिन जितने भी आपके वर्किंग डेज हैं, आप जो भी काम पे जाते हैं वो अच्छा स्पेंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वीकेंड पे रेस्ट है और जो क्वालिटी टाइम है विद योर फैमिली, मेक श्योर कि वो बहुत अच्छा हो। और ना सिर्फ मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा बल्कि मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है, बल्कि हमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। हमने तो सिर्फ फैमिली टाइम किया है जनाब, लेकिन हमारे जो मुल्तान सुल्तान के जो सुल्तान हैं PSL 6 में, आपको पता है कि जो ट्रॉफी है वो मुल्तान सुल्तान ले उड़ी है। तो इस बार जो इस टीम के सुल्तान शाहनवाज धानी हैं, जब वो अपने आबाई घर लाड़काना पहुंचे हैं तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, बड़ा जोरदार शानदार वेलकम किया गया। वाह 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 वाह, मनाजर आप देखें एक इंसान की स्ट्रगल के। ये वो हमारे प्लेयर हैं, एक तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर आई थिंक, और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन शाहनवाज को मिली है। मैं सारे रिव्यूज़ फीडबैक भी देख रही थी। एक तो ही इज अ वेरी यंग प्लेयर हमारी टीम में, और दूसरा ये है कि इनका जो स्टार्ट है, अगर आप देखें कि एक वो प्लेयर, एक वो खिलाड़ी जिसके पास जूते लेने के लिए भी किसी टाइम पर पैसे नहीं थे और इतना स्ट्रगल करके ये प्लेयर आगे आए हैं एंड इतना प्यार समेटा है और अच्छी परफॉर्मेंस भी फिर दिखाई है। मेहनती लड़का है, दो कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट, अभी तो मंजिलें बहुत सारी बाकी हैं जिनको अबूर करना है, जिनको पार करना है। बट आई एम ग्लैड कि जो यंग टैलेंट है पाकिस्तान का वो अब सामने आ रहा है। अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, और इससे बेहतर क्या होगा कि जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं, नाम बनाते हैं, और जब वापस अपने गांव या मोहल्ले या उस इलाके में पहुंचते हैं जहां पर आप जस्ट गली के ही सिर्फ मोहल्ले के हीरो होते हैं, और जब आप वापस पहुंचते हैं तो आप कौमी हीरो बन चुके होते हैं, और फिर जो एप्रिसिएशन, दाद, प्यार मिलता है, मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो अगर हमारा जो यंग टैलेंट है जिनको मिल भी रहा है ये, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि भाई दिल लगाकर आप लोग और मेहनत करें, पाकिस्तान का और नाम बुलंद करें, अच्छी क्रिकेट ताकि हमें भी देखने को मिले और पाकिस्तान में भी आप जैसे जो और नाम है वो भी जनाब आगे आए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त बात खान साहब ने अपने ऑन सोशल मीडिया अकाउंट, अपने ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर की है जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट को और मजीद फरोग देगी, यंग टैलेंट को मजीद प्रमोट करेगी। तो खान साहब अपनी ट्वीट में कहते हैं कि जी बनी गाला में एक जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके हवाले से मंसूबा बंदी की जा रही है, प्रॉपर प्लानिंग अभी की जा रही है, और वी नेवर नो कि कब इसका बाकायदा जो है वो आगाज भी हो जाएगा। लेकिन बड़ा एक अच्छा इकदाम आई गेस उठाया जा रहा है अगर इस तरह का कोई प्लान हो जाए। मेरे ख्याल से ना सिर्फ बनी गाला बल्कि अगर पाकिस्तान की दूसरी जगहों पर भी प्रॉपर क्रिकेट के हवाले से इस तरह से प्लानिंग की जाए, मंसूबा बंदी की जाए, तो मेरे ख्याल से कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो यंग टैलेंट को सामने लेकर आ सकते हैं। बहरहाल गुड इनिशिएटिव जनाब शाहनवाज धानी को भी कांग्रेचुलेशंस, आपकी टीम को भी, आपके घर वालों को भी, और खान साहब के लिए भी दाद के उन्होंने इतना ज़बरदस्त इकदाम उठाया है और इसको शेयर भी किया है। जहां पर कुछ होती हैं अच्छी खबरें, कुछ प्यारी खबरें, कुछ मोहब्बत भरी खबरें, कोई जश्न की खबरें, वहां पर कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो मेरा तो दिल नहीं करता ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रस्ट मी, कि मैं सुबह सुबह आपके साथ इस तरह की खबरें शेयर भी करूं, क्योंकि एक मूड अभी मूड यहाँ पे था, अभी मूड खबर सामने पड़ी हुई है, अब मूड यहाँ पर जा रहा है, और मैं बहुत कंसर्न होती हूँ अपने बच्चों को लेकर। अपने बच्चों से मुराद मेरी तो एक बेटी है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं मेरे आसपास, मैं उनको अपनी ही औलाद मानती हूँ, उनको अपना ही, किसी की औलाद को तकलीफ़ होती है
तो आप यकीन जाने कि मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। और ये कब से हुआ है? ये तब से हुआ है जब से मेरी बेटी मेरे हाथ में आई। उससे पहले मुझे एहसास कभी भी नहीं था ज़िंदगी में कि बच्चों को चोट लगती है, या माँ का एहसास कैसा होता है, या अगर किसी का बच्चा चला जाता है तो वो एहसास कैसा होता है, या उसका बच्चा अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, या जो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जब से सेलिना मेरे पास है, मुझे राह चलते हुए किसी शख्स के बच्चे को भी अगर मैं तकलीफ में देख लूँ तो मेरा तो कलेजा फट जाता है, मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आई डोंट नो कि ये मैं ही इतनी इमोशनल हूँ, आई एम श्योर ये हर माँ इतनी इमोशनल होगी, हर बाप इतना इमोशनल होगा, हमारे जज्बात अटैच्ड होते हैं। खानेवाल से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। इससे पहले मैं ये खबर आपके साथ शेयर करूँ, इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली में हुआ क्या, खून सफ़ेद हुआ कैसे। मैं आपको एक बात बताऊँ प्लीज़, मेरी जितनी टीम भी यहाँ पर सुन रही है, हमारे जितने कैमरामैन्स भी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे चैनल में जो लोग इस वक्त शो देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये शो देखा जा रहा है, यूट्यूब पे ये शो जहाँ भी देखा जाएगा, प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपके बच्चे हैं दे आर सिक्योर। उनकी सिक्योरिटी सबसे नंबर 1 होनी चाहिए। अल्लाह ना करे अगर कोई नुकसान हो गया तो आप सारी ज़िंदगी खुद को ही नहीं माफ़ कर पाएंगे, आप अपने आप को सारी ज़िंदगी कोसते रहेंगे। अच्छा जी, अब हुआ क्या है, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहती थी मैं ये खबर आपके साथ शेयर करूं, लेकिन चूंकि मैं चाहती हूं कि मैं एक पैगाम आप तक पहुंचाऊं कि अपने बच्चों की परवाह करें, फॉर ग्रांटेड मत लें, उन पर नज़र रखें। जनाब, खानेवाल में एक मासूम नन्ही परी को कत्ल कर दिया उसके अपने ही चचा ने, यानी कि बच्ची के बाप के सगे भाई ने। इस बच्ची का बाप लाहौर गालिबन आया हुआ था किसी काम से, शहर में नहीं था, खानेवाल में नहीं था, और कोई ज़ाती दुश्मनी चल रही थी, भाइयों की कोई नाचाकी चल रही थी आपस में, कोई घरेलू तनाव कोई आपस में चल रहा था। जो भी मैटर था, जो भी इशू था, छोटे भाई ने क्या किया, उसे महज अजियत देने के लिए किया, तकलीफ देने के लिए किया, बदला लेने के लिए किया। बच्ची को उसने कत्ल किया, उसकी लाश को रिक्शे में डालकर खेतों में छोड़कर आया, और फिर ताकि शक उस पर ना जाए, पुलिस को सबसे पहले फौरी इतला करने वाला शख्स भी ये चचा ही निकला, यानी कि बच्ची के लापता होने की इतला भी चचा ने ही दी। और उसके बाद सारा ये वाक़या हुआ जब वो बच्ची का वालिद, जो बाप जब मजदूरी से वापस लौटा, और फिर सारा मुअम्मा खुला, पुलिस ने फिर तफ्तीश की, और फिर मुलजिम ये शख्स उसका भाई निकला। तो ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों की परवाह करें, आप जहाँ भी हैं। यूजुअली ये होता है कि हम अपने ना, पहला जो हमारा बच्चा होता है ना, हम उसको बड़ा प्यार करते हैं, बड़े लाड उसके उठाते हैं, पहली सालगिरह होती है, बड़ी सेविंग्स उस पर खर्च करते हैं, नए नए कपड़े ढेरों ला कर देते हैं। फिर जब दूसरा तीसरा आपकी फैमिली बढ़ रही होती है तो क्या होता है यूजुअली कि हम ना लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे तो पल जाएंगे ऐसे ही, जाओ गली में जाके, और गाँव वगैरह का, मोहल्लों वगैरह का तो बहुत ही सीन ओपन होता है। बच्चियाँ, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो तो यूजुअली जाके सौदा वगैरह भी लेकर आ रहे होते हैं। आपको पता है रेप केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात कितने पड़े। और अभी जो खानेवाल में ये दिल दहला देने वाला वाक़या आया है, इस पर ना सिर्फ मैं गमज़दा हूँ बल्कि जो हमारी आर्टिस्ट बरादरी है उन्होंने भी इसके ऊपर बड़े गम का, अफसोस का इजहार किया। आई एम ग्लैड कि इसके ऊपर कोई बोला है। समी खान, आपको पता है, हमारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर, एंड आयशा उमर, उन्होंने बाकायदा इंस्टाग्राम पर शेयर किया। और मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि हमारे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इन्फ्लुएंसर से मुराद मैं वो सारे तबके को ले लेती हूँ जिनका ऑन सोशल मीडिया जिनकी फॉलोइंग है, जिनका एक क्राउड है, जिनकी आवाज़ पहुंचती है जहां तक, क्योंकि ये आवाज़ फिर सिर्फ एक जगह नहीं पहुंचती, ये बहुत जगह पहुंचती है। तो हमारे लोगों को, हमारे आर्टिस्ट को, फनकारों को बात करनी चाहिए ऑन आवर सोशल इश्यूज। अच्छा जी, तारिक शहजाद खानेवाल से हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम तारिक, ये पूरे मामले से मुतल्लिक ज़रा बताइएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या खानेवाल के नवाही बस्ती अजीज़ाबाद में पेश आया, जहां जॉइंट फैमिली सिस्टम में भाई और भाभियां इकट्ठे रह रही थी, इवन वालिदैन भी इकट्ठे ही रह रहे थे। अब ये जो ज़ेबा के जो मासूम बच्ची, 4 साल मासूम बच्ची जो अभी खेलने कूदने के दिन थे, वो घर में आ रही थी, जा रही थी। इसके जो वालिद हैं वो नदीम, वो लाहौर गए हुए थे, और इसकी जो वालदा हैं
वो घरों में काम करती हैं, दोनों बहुत गरीब से वालिदैन बहुत गरीब हैं। वालदा कहीं घर काम करने गई थी, एक भाई और एक बहन, ये दो पीछे घर में थे। भाई कहीं बाहर निकला तो चचा की भाई से नाचाकी चल रही थी, लेकिन अभी और इसमें जब इनकी वालदा का दखल हुआ, उसने भी कोई बातें की तो वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो मौका की तलाश में रहा कि मैं किस तरह इसको नुकसान पहुंचा सकूं भाई और बहन को। उस दिन जब ये घर में कोई भी नहीं था तो सिर्फ बच्ची थी, भाई बाहर गया तो इस सफाक चचा ने, जो बिनियामीन नाम है इसका, इसने बच्ची को चारपाई पे लिटा के उसके मुंह पे तकिया रखा और उससे उसे कत्ल कर दिया, मार दिया। और फिर बोरी में लाश बंद करके अपने ही रिक्शे पे, जो कि ये चचा रिक्शा चलाता है, घर से दूर जाके खेत में फेंक आया और फिर शोर मचाना शुरू कर दिया कि बच्ची नहीं मिल रही। सबके साथ मिलके ये 24 तारीख का वाकया है और 27 तारीख की सुबह को फिर ये बच्ची की लाश मिली है कि जो बहुत ही गल चुकी थी और हालत भी उसकी बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बाद इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि जी पुलिस ताउन नहीं कर रही। इसमें पुलिस का अगर हम रवैया देखें तो वो भी कुछ ठीक नहीं, मुनासिब नहीं था। बच्ची के ना मिलने पर 15 पर कॉल की गई, पुलिस आई, उन्होंने सही रिस्पांस नहीं दिया कि जी आप आके दरखास्त दे दें। ये दरखास्त देने गए, दरखास्त दी है तो इवन इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो पुलिस FIR दर्ज कर लेती और थोड़ी बहुत तलाश शुरू कर देती तो शायद ये फौरी ट्रेस हो जाता। 3 दिन ये इसी अजाब में रहे कि बच्ची मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई, ढूंढते रहे रिश्तेदारों के इधर उधर। जब ये बच्ची की लाश मिली है तो फिर वो वालिदैन की हालत तो गैर हो गई कि भी उसकी हालत देखी, यानी देखी नहीं जा रही थी, पहचानी नहीं जा रही थी। इसके बाद इन्होंने खानेवाल में ये एहतजाज करना शुरू कर दिया, जिसपे और पहली जो खबर आई ये आई कि शायद किसी सफाक कातिल ने ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल कर दिया। इस बिना पर बस्ती में, खानेवाल शहर में और सब बरादरियों में, साफी बरादरी ले लें, हमारी ताजर बरादरी ले लें, बहुत गमो गुस्सा पाया गया। सोशल मीडिया पे भी आया और इसमें मैं समझता हूँ कि भी हम ये अपने चैनल को क्रेडिट देते हैं, इसकी तारीफ भी करेंगे और लोगों ने भी तारीफ की कि चैनल ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा करते हुए फौरी तौर पे इस खबर को हाईलाइट किया, जिसपे IG, DIG, हमारे चीफ मिनिस्टर ये एक्शन में आए तो ये RPO पहुंचे मौके पे और उन्होंने इसका कातिल को तलाश करना शुरू कर दिया। अब जब इसके डाटे वगैरह निकले गए और CCTV फुटेज की गई और इसके रवैये को चेक किया गया तो शक इसकी तरफ जाना शुरू हो गया। लेकिन अब वो घर की फिजा ऐसी थी कि कोई बंदा सुनने को तैयार नहीं था। इनके जो दादा थे, जो बच्ची फौत हुई है, यानी नदीम और बिनियामीन के वालिद, वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे या कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये। मुझे बताइएगा, तारिक शहजाद मुलजिम पकड़ा गया है, इतराफ़े जुर्म कर लिया है उसने, कहानी का पूरा रुख सुना दिया है। इतराफ़े जुर्म कर लिया, जी जी बिल्कुल, उसने कल हम इतराफ़े जुर्म कर लिया और खुद वो माना है कि जी मैंने ये इंतकामन किया सारा कुछ। और अब घर में हालात ऐसे होते हैं कि भैया जैसे आपने पहले बात की है कि हमें इर्द गिर्द ध्यान देना चाहिए, लोगों के रवैये पे, अपने लोगों के रवैयों पर ध्यान देना चाहिए कि और बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। तारिक शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने खानेवाल से हमें अपडेट किया और बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने तारिक कि जिन रिश्तों को हम अपना चांद से तशबीह देते हैं, चंदा मामू दूर के हम जिनको कहते हैं, और चचा, इतना प्यारा, इतना मोहतरम रिश्ता जो होता है, हमारे बच्चे अगर इन खूबसूरत तरीन रिश्तों में भी, इनके हाथों में भी महफूज नहीं है तो मेरे ख्याल से आपके बच्चे कहीं महफूज नहीं है। उन पर नज़र रखें, उनकी सिक्योरिटी को आप यकीनी बनाएं, अपने बच्चों को अपनी नज़रों से ओझल मत करें ताकि इस तरह के हादसात ना हो सके। ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देयर आर समथिंग इन शो जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत सारी स्टोरीज होंगी, कुछ गेस्ट भी होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आ गया है भाई, शर्म करनी चाहिए उन तमाम औलादों को जो बुढ़ापे में अपने वालिदैन का सहारा बनने की बजाय उनको बेआसरा कर देते हैं, उनको बेसहारा कर देते हैं, जो दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। मुजफ्फरगढ़ में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहां पर बीवी के कहने पर ज़ईफ वालिदैन के साथ बेटे ने तशद्दुद इतना ज़्यादा कर रखा था कि वालिदैन को घर से बेदखल कर दिया गया था। और जो ये जो है, मैं समझती हूँ बदकिस्मत शख्स का जो बाप है वो भी कब्रिस्तान
कब्रिस्तान में अपनी रातें गुजारने पर मजबूर रहा। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि जी ये खबर रिपोर्ट हुई, जो बेटा अपने वालिदैन पर तशद्दुद कर रहा था, अब किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों का, अपने औलाद का किसी भी किस्म का वायलेंस, तशद्दुद बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जनाब कानून में जो है ऐसी नाफरमान औलाद के लिए बड़ी सख्त सज़ा है जो उनको मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए। जो मुल्जिम हैं, यानी कि जिन अभी आपने पेरेंट्स की पिक्चर देखी, बुजुर्ग जो ज़ईफ़ वालिदैन है, पिक्चर ज़रा दोबारा से दिखाइएगा, इनके बेटे ने इन पर तशद्दुद किया। अब बेटे को 1 माह के लिए जेल भी भेजा गया है, साथ ही साथ मुल्जिम पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। और डिप्टी कमिश्नर साहब का ये कहना है कि 3 दिन में ये जो बेटा है और जिसकी फैमिली है उसको अब ये घर खाली भी करना पड़ेगा। बात करेंगे एसएसपी साहब गजनफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, उनसे इस पूरे मामले की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये पहले केस का फैसला सुना दिया गया है, तो इट्स अ गुड न्यूज़, अच्छी खबर है, और बहुत सारी अप्रिसिएशन भी इसके लिए कि पहला फैसला सर सामने आ गया। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मौका देने का। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे मुआवजे के अंदर जिस तरह से वो बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल बात हैं कि जो डिपेंडेंट होते हैं लोग, और फिर जो है वो उस वजह से वो शायद अपना और साफ कुछ नहीं कर सकते, उसके हवाले से खासतौर पे वालिदैन के साथ एक है उसका हमारे मजहब, हमारे माशरे में के वाले से कानून शक्ल देने का भी काम है, बहुत अच्छे काम है। और सर आपको दोबारा डायल करते हैं, सर आपको दोबारा डायल करते हैं, और मुझे आपसे जो बहुत ज़रूरी बात जाननी है, अगर आप दोबारा, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि अगर एक बार इनको रीडायल पे अगर आप लें, दोबारा नंबर लें, तो वो बहुत ज़रूरी है इनसे जानना एसएसपी साहब से कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस, ये जो बिल है, अगर हम अपने आसपास किसी फैमिली को, अच्छा माँ बाप की मोहब्बत भी बड़ी अजीबो गरीब होती है, क्या होता है कि हम जो है वो माँ बाप अपने बच्चे की हर बुरी आदत को बर्दाश्त किए जाते हैं और उफ नहीं करते हैं, जबकि हुक्म ये औलाद को है कि उसने माँ बाप के आगे उफ नहीं करना। लेकिन क्या होता है कि माँ बाप इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी औलाद के जुल्मों सितम बर्दाश्त करते जाते हैं। मुझे एसएसपी साहब से ये जानना बड़ा जरूरी था, आवाज की वजह से, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से मैं उन्हें क्लियरली सुन नहीं पाई। मेरा सवाल ये जो मैं जानना ये चाह रही थी कि अगर वालिदैन तो कभी करेंगे नहीं शिकायत, कभी जाके रिपोर्ट करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम अपने आसपास में, अगर हम अपने सराउंडिंग्स में इस तरह के वाकयात देखते हैं कि जहां पर अगर आपको पता हो कि आपकी नेबरहुड में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बदकिस्मत ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप पर जुल्म और तशद्दुद कर रही है, तो आप उसको रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो जनाब मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम में चाहे आगे चलकर, अभी चूंकि हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी वजूहात हैं, आवाज बहुत ड्रॉप हो रही थी, सिग्नल गालिबन शायद वीक होंगे, लेकिन मैं प्रोग्राम के एंड तक ये न्यूज आपके साथ शेयर जरूर करूंगी प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले कि हमने कैसे इस पर रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये मैसेज पहुंचाना आप तक जनाब बहुत ही जरूरी है। अच्छा जी, अगली सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, और खबर ये है कि बड़ी अफसरदा खबरें जनाब आ रही हैं हमारी इंडस्ट्री से। माजी की जो मकबूल अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद है, आपको पता है, आपने वीकेंड पे न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि वो इंतकाल कर गई, वो हम में अब नहीं रही। अल्लाह ताला उनकी जो अगला सफ़र है उसमें आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी, सलमान शाहिद ने भी बाकायदा इस न्यूज़ को सबसे पहले उन्होंने कन्फर्मेशन उसकी दी, और जो दुख की बात ये है कि एक शख्सियत ने, एक हमारी लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं, उन्होंने एक इतना अरसा सर्व किया, जिनको मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया। 9 साल की उम्र से आपने अपने करियर का आगाज़ किया, एंड शी डाइड एट 95। सिविल अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से आपको नवाजा किया। बेतहाशा आपके जनाब सुपर हिट्स, आपके ड्रामाज और दूसरी जो है आपका काम मौजूद है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी ये जो खबर है वो जब कोई निजी चैनल उसको नशर करता है या ब्रेक करता है, या अखबार में शाया होती है खबर, या हमारे जो बड़े बड़े मशहूर जो हमारे सोशल मीडिया के, आपको पता है कि हमारे जो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, आप दिखा सकते हैं पिक्चर्स अभी, अगर हम लोग अगर अभी दिखा सकें, या ब्रेक से आकर ब्रेक पर
हमें कहा जा रहा है कि क्विक ब्रेक पे जाना है, तो मैं आपको बताऊंगी जनाब कि दीवा मैगजीन पाकिस्तान का कारनामा क्या हुआ और हमारे जो निजी चैनल हैं उनका कारनामा क्या हुआ, खबर कैसे ये ब्रेक की गई, इंफॉर्मेशन क्या उसमें रखी गई, इस पर बात करना बहुत जरूरी है और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। आपको प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। अच्छा, अब मुझे बड़े मज़े की बात है, हम बॉलीवुड देखते हैं और मूवीज़ हमें बड़ी पसंद हैं, बचपन से गाने भी सुनते रहे, डांसेस भी देखते रहे, उनके एक्टर एक्ट्रेसेस और उनकी मूवीज़ के नाम हमें कैसे फिंगर टिप्स पे याद हैं जो गुजर गए हुए हैं। मिसाल के तौर पर राजेश खन्ना एक बड़ा नाम है, एक लेजेंडरी एक्टर है इंडिया के। अभी मैं कहूँ ना, लाइव फ़ोन कॉल्स लेते हैं और जी अपनी मैं ऑडियंस को बोलूँ कि भाई मुझे राजेश खन्ना के जो है वो मूवीज़ के नाम बताए या कोई सुपर हिट सॉन्ग्स बताए और प्लेबैक सिंगर बताए, कौन सा गाना किस पे पिक्चराइज हुआ, तो वो सारा कुछ मेरे ख्याल से हमें याद होगा। हमारे इंडियन एक्टर्स की पूरी जो एक बायोग्राफी है एक्टर्स की और जो हिस्ट्री है वो हमें, चले सारी नहीं लेकिन काफ़ी हद तक हमें पता होगा फर। ठीक है, अभी क्या हुआ कि हमारे पाकिस्तान का जो एक निजी न्यूज़ चैनल है, उनका बड़ा सबसे अखबार है और वहाँ पर एक ख़बर सामने आई, मैं शेयर करूँगी ये ख़बर। और दीवा मैगज़ीन, आपको पता है कि मिलियंस में दीवा मैगज़ीन पाकिस्तान की मिलियन में फॉलोइंग है और उनकी पोस्ट आती हैं, अपडेट होती हैं एंड एवरीबडी नोज़ अबाउट दैट। अच्छा जी, ख़बर आती है जो निजी जो हमारा एक न्यूज़ चैनल है उनका जो ये अखबार है और उनकी जो वेब पे ख़बर है, इसमें आपके साथ शेयर करूँगी। ख़बर है कि जी माजी की मकबूल अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गई हैं। अच्छा जी, अब इसने क्या किया जी अखबार ने कि बेगम खुर्शीद शाहिद की न्यूज़ लगाई, ये ख़बर पब्लिश की गई और उनकी जो फ़नी ज़िंदगी के बारे में जितनी भी मालूमात अंदर लिखी गई, जो आर्टिकल पूरा आया वो बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा के बारे में लिख दी गई। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है, यानी कि बेगम खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गई, लेकिन जो आगे सारी जो बताया गया, जो आर्टिकल डिटेल आर्टिकल था उनके काम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो किसी और एक्ट्रेस के बारे में था जो अंदर दर्ज था। और इसी तरह दीवा मैगज़ीन क्या करता है जनाब, अगर आप पिक्चर लगाएंगे दीवा मैगज़ीन की जो हमारे पास मौजूद है, ये वाली पिक्चर जो है मेरे पास भी है जी, एग्जैक्टली मेरे पास भी तस्वीर है, ये आप इस वक्त टेलीविजन पर भी देख सकते हैं। इन्होंने क्या कारनामा किया, इन्होंने मैम खुर्शीद की जो जवानी की फ़ोटो है वो ही किसी और, वो खातून ही कोई और है। तो ये बड़े दुख की बात है कि हमें हमारे जो एक्टर्स हैं या कोई भी हमारे लेजेंडरी मैं समझती हूँ पर्सनालिटीज़ हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता, या कौन है या जनाब इनका एडिटर कौन है, भाई देखो प्लीज़ अपने काम को देखो जो है। और बड़े दुख की भी बात है और हमारे अक्सर एक्टर्स इसके ऊपर शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। अच्छा, इसी पूरे मामले के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं नियो पाकिस्तान, फसी बारी खान साहब। कौन को जनाब नहीं जानता, इनके मशहूर सारे जो ड्रामाज हैं और इतनी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट स्क्रिप्ट्स जब हम देखते हैं टीवी पे, हमारे टेलीविज़न के स्क्रिप्ट राइटर जनाब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। इनसे सबसे पहले जानते हैं ताकि जो पूरी स्टोरी है ये आपके लिए ज़रा क्लियर हो जाए। फसी, वेलकम टू द शो, आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो बड़ी सैड न्यूज़ कल हमारे साथ शेयर की गई कि बेगम खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गई, उसके बाद जो भंड हम कहते हैं इसको इन न्यूज़ लैंग्वेज के, जो भंड हो गया ये अखबार का, ये जो वेब स्टोरी है और जो दीवा मैगज़ीन ने बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा के साथ जो मिक्सअप किया, मैं चाहूंगी दोनों पर्सनालिटीज के बारे में जरा आप क्लैरिटी बताएं कि एक्चुअली में हुआ क्या और ये कितने दुख की बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से होंगी उम्मीद है जी। देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक मीडिया का जो काम होता है, सोशल मीडिया पे भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वो एक जिम्मेदारी का काम होता है। उसमें ये नहीं होता कि आप किसी के बारे में भी आपको नॉलेज नहीं है लेकिन आप खुद अपने आप को इतना बड़ा अल्लामा समझ लें कि आप बगैर कोई रिसर्च किए उन लोगों पे लिख रहे हैं, उन बड़े नामों पे लिख रहे हैं। जैसे जंग वाला ये जो वाक़या, मैं तो अखबार का नाम खैर लूंगा, जंग में जो
खबर जियो में जो खबर छपी वो ये थी कि उन्होंने कहा जी बेगम खुर्शीद शाहिद के बारे में उन्होंने लिखा कि जी वो इंतकाल कर गई और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर मजे की बात, उन्होंने जो सारे ड्रामे लिखे, अंकल उर्फी, धुंध और जेर जबर पेश, किरण कहानी, वो सारे ड्रामे जो थे वो बेगम खुर्शीद मिर्जा के थे। बेगम खुर्शीद मिर्जा एक और खातून हम इधर की एक्ट्रेस रह चुकी है, बड़ी खूबसूरत वो आर्टिस्ट थी क्योंकि उन्होंने बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया था रेणुका देवी के नाम से, और उनकी बड़ी फिल्में अशोक कुमार के साथ उन्होंने फिल्में की, दूसरे बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने चंद फिल्में की जो बहुत मशहूर रही। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान आके उन्होंने मतलब काम वो फिर कैरेक्टर एक्टिंग में आ चुकी थी, तो बहुत ही उनके किरदार अक्का बुआ तो आज भी जबान ज़दे आम है, मतलब लोगों को याद है उनका वो कैरेक्टर, लोग उनको अक्का बुआ के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ किरदार होते हैं ना, जैसे बदर खलील हैं जिनको हम बद्दो कहते हैं, वो पहचानी जाती है बी जमालों के नाम से, तो इसी तरह बेगम खुर्शीद मिर्जा की जो शनाख्त है वो अक्का बुआ के नाम से। तो इन्होंने जो किया, इन्होंने क्या किया, दोनों एक्टर एक्ट्रेस को आपस में उन्होंने मर्ज कर दिया, जो सबसे बड़ी बुरी चीज हुई है। सॉरी ये मेरी कॉल आ रही है, शायद उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। इट्स टोटली फाइन, वी कैन हियर यू, हम आपको सुन रहे हैं। अगर आप कॉल प्लीज ड्रॉप कर दें और आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी जी मैं बोलता हूँ। तो ये इन्होंने गड़बड़ ये की कि सारा क्रेडिट खुर्शीद शाहिद के ड्रामों के बजाय, हालांकि खुर्शीद शाहिद जो है उन्होंने भी पीटीवी के बड़े पुराने ड्रामे किए, उन्होंने रीजनल ड्रामे भी किए, दूसरे इनफैक्ट उन्होंने फिल्म भी की। उसके अलावा मतलब जो बातें उन्हें लिखनी चाहिए थी वो बातें ये थी कि वो बहुत अच्छा सितार प्ले करती थी, रोशन आरा बेगम के साथ होती थी वो, और दिल्ली रेडियो में उन्होंने तकसीम से कबल उन्होंने मुलाजमत की थी। उन्होंने कुछ फिल्में भी की पाकिस्तान में, सुलेमान की उन्होंने मोहब्बत की, फिर उन्होंने चिंगारी की थी मसूद परवेज की, तो मतलब उन चीजों का तो कोई जिक्र नहीं। और उनके खाते में वो कुछ डाल दिया। आपने ये खबर आपने सबसे पहले हाईलाइट किया, आई एम ग्लैड कि आपने ये हाईलाइट की। जब वी स्टार्ट आवर शो तो बहुत सारी चीजें मैं उनसे गो थ्रू कर रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ, हमारी टीम एक रिसर्च कर रही होती है, उसके बाद मैं भी कुछ चीजें देख रही होती हूँ कि कहीं पे कोई गलती भी ना चली जाए। और बड़ी हैरत की बात यह है कि ये जो सारी अभी आपने चीजें इंफॉर्मेशन शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ, दुख की बात अब इसमें क्या है कि जब मैं सुबह अभी इसी खबर का जो मैं अभी वेब पे ये न्यूज़ पढ़ रही थी, वहां पर अभी तक ये करेक्शन नहीं हो पाई है। ये जिन ड्रामास का आपने नाम लिया जो बेगम खुर्शीद शाहिद की नहीं है, और जो स्टोरी अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया है, ये ढिठाई है ना। देखिए ये ढिठाई है। मजे की बात ये देखिए, एक दौर था कि जब लोग गलती करते थे उस गलती को ओन करते थे। अब मसला ये हो गया है कि लोग इतने ढीठ हो चुके हैं और वो समझते हैं कि कौन बॉदर करता है इन चीजों को, वो समझते हैं ये बहुत कोई मामूली सी बात है, जबकि बहुत बड़ी बात है कि आपको इससे पता चल जाता है कि आपके मुल्क में आपके लेजेंड्स, आपके सीनियर एक्टर्स की क्या इज्जत है। मतलब आप ये देखिए कि अभी तो फिर भी कुछ लोग बाकी हैं कि जिनको पता है इन लोगों के बारे में, कुछ अरसे बाद तो मेरे ख्याल से किसी को पता भी नहीं होगा। जब तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी, जो खैर नामुमकिन है पाकिस्तान में कि फनकारों की कोई हिस्ट्री लिखी जाए, तो आप सोचिए कि उसमें कितना अभाव होगा, उसमें कितने अगलात होंगी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा फिर दीवा मैगजीन वाले, उसके बाद दीवा मैगजीन आ गया मैदान में, उन्होंने जी खुर्शीद की तस्वीर लगाई उनके बुढ़ापे की, और उसके साथ उन्होंने रेणुका देवी, जब बेगम खुर्शीद मिर्जा फिल्मों में काम करती थी, उनकी तस्वीर लगा दी। अच्छा फिर उसके बाद मतलब सबसे बड़ा जो मतलब मुझे शौक पहुंचा वो मुझे पहुंचा पीटीवी से, क्योंकि पीटीवी न्यूज पे जो उन्होंने खबर चलाई वो तो मतलब देखें चले, ये दूसरे इदारों के बारे में तो हम कहते हैं कि जी उनमें पता नहीं कौन कौन लोग इन्होंने बिठा दिए, लेकिन पीटीवी तो देखिए मुस्तनद इदारा है ना, पुराना कदीम इदारा है। उन्होंने क्या किया, खुर्शीद बानो सिंगर होती थी जिन्होंने पंछी बावरा गाया था और घटा घनघोर गोर उन्होंने गाया था, तानसेन फिल्म में उन्होंने काम किया था सहगल के साथ, और वो बड़ी म्यूजिकल फिल्म थी, उनको बड़ा पसंद करते थे लोग उस जमाने में। उनकी फिर वो कराची आ गई थी, कराची में उनकी डेथ हुई है। तो मुझे इतनी हैरत होती है कि वो पीटीवी ने उनकी तस्वीर लगा के उनको कर दिया कि जी खुर्शीद शाहिद, मतलब वो ये समझे कि खुर्शीद अगर नाम है ना किसी के साथ तो वो खुर्शीद शाहिद ही हो सकती है। तो मतलब इस दर्जा, मतलब कल तो मेरा दिमाग इतना हो गया था, मैं यही सोचा था, मैं यार देखो